हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आप सभी जो हैं बैंक और एसएससी की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, उनमें से जिन बच्चों ने बैंकिंग की एग्जाम्स को एसबीआई क्लरिकल को अगर फिल करा है, तो उनका अभी तक जो देखा गया है 5, 6 और 11 और 12 जनवरी को आप सभी का पेपर है। ठीक है, तो जिन बच्चों का भी इन चारों दिनों में पेपर है, उन सभी को सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप सभी का इस साल का अगर देखा जाए तो ये 23 का पेपर है, बट 24 के सिनेरियो से हम लोग ये सब देख सकते हैं कि ये इस साल का पहला पेपर है। तो आई होप आप लोग अपना अपना बेस्ट देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर हमारे पास क्या आता है, 30 मार्क्स का इंग्लिश आता है, क्वांट जो होता है 35 मार्क्स का आता है, और रीजनिंग जो होता है वो 35 मार्क्स का आता है। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नो सेक्शनल, आपको इसमें एक चीज देखने को ये अच्छी मिल सकती है कि इसमें नो सेक्शनल है, मतलब सेक्शनल मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नहीं है इस एग्जाम के अंदर। आपको ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना रहता है। तो अधिकतर बच्चे ये जो दो सेक्शन होते हैं, इनमें दो में से आप 100% लाने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट कम से कम आप 70 में से ये कोशिश करिएगा कि 65 प्लस अगर हम लोग निकाल पाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट एट द एंड ये डिपेंड करता है पेपर के सिनेरियो पे। आई होप कि पेपर हमारा सिंपल सा आएगा, क्योंकि क्लेरिकल का पेपर है, तो हम यही आशा करते हैं कि जो पेपर है वो सिंपल आए। पर आज अभी तक लास्ट टाइम के जितने पेपर देखे गए हैं, उसमें हमने देखा है कि क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का फंसाया गया है। तो आप लोगों को इस चीज के लिए पहले से ही माइंड में प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम स्टक हो रहे हैं, स्किप करिए, देन आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मैथ्स और जो रीजनिंग है, इन दो सेक्शन से आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर बूस्ट करने के बाद आप बनाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जिन बच्चों का इंग्लिश कमजोर है, मैं उन सभी को सजेशन ये दूंगा कि आप एक्यूरेसी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी रोल कहीं ना कहीं प्ले करेगा। ठीक है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम लेवल पर अच्छी होना चाहिए। ठीक है, भले ही कम अटेम्प्ट हो आपके, कम से कम मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश जो है वो कमजोर है, वो 15 to 17 मार्क्स का अगर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी कम से कम मान के चलिए कि 100% रखें। बाकी जिन बच्चों का अच्छा है वो तो आराम से 25 प्लस करके निकल जाएंगे, तो उनके लिए तो बेनिफिट ही है, क्योंकि ओवरऑल जो है यहाँ पर कट ऑफ देखा जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। जैसे क्वांट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले हमको जो है सिंपल से जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन पार्ट होता है, हमको वो अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद मिसलिनियस के बाद हमारे पास जो आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एरर डिटेक्शन पर हमको जंप करना है, आई होप कि एरर डिटेक्शन मैक्सिमम लोगों का जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो ये मान के चलते हैं कि एरर को हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराजंबल हो गया है, या पैराजंबल को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, तो आरसी अटेम्प्ट करेंगे। आरसी के बाद, क्योंकि यहां से हमारे पास शॉर्ट नंबर आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास जो होगा वो होगा पैराजंबल और एरर। इस तरीके का आप लोग पैटर्न कर सकते हैं। किसी की इच्छा हो तो इस सीक्वेंस में चेंज भी कर सकता है, वो एरर को पहले ला सकता है। ठीक है, सब अपने अपने डिपेंड अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को पेपर को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हो जाता है। क्वांट के अंदर आते हैं, तो क्वांट में देखिए कि सबसे पहले हम लोग स्पीड मैथ्स के जितने भी टॉपिक होते हैं हम उनको खत्म करें। जैसे कि क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, हमारे पास डीआई आती है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के बाद आपके पास नंबर सीरीज अगर आती है तो नंबर सीरीज, अगर नंबर सीरीज नहीं आ रही है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मतलब आपको सबसे पहले जो जंप करना है वो स्पीड मैथ्स के पोर्शन पर करना है, देन उसके बाद आपको डीआई करना है, देन उसके बाद आपको अर्थमेटिक करना है। अर्थमेटिक सबसे लास्ट में करना है, और अर्थमेटिक का भी पैटर्न कुछ इस तरीके से रखना रहेगा हम लोगों को कि जो हमारे टॉपिक सबसे बेस्ट हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन पैटर्न को इस तरीके से सेट करना है। अर्थमेटिक में भी जो आपका सबसे बेस्ट पोर्शन हो या जिसमें आपने ज्यादा प्रैक्टिस करी हो, आप सबसे पहले अर्थमेटिक का वो पोर्शन अटेम्प्ट करें। ठीक है, सेम हम लोग रीजनिंग के ऊपर आते हैं। रीजनिंग में आप लोगों को किस तरीके से काम करना है, तो रीजनिंग जो होती है उसके अंदर सबसे पहले हमको मिसलिनियस पार्ट करना है, देन उसके बाद हमको सिंपल सा पजल करना है। और अगर हमारे पास वन लाइनर, क्योंकि वन लाइनर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको किसी ना किसी का वर्ड फॉर्मेशन करना है,
या आपको काउंटिंग द जो होते हैं वर्ड उसको करना है, इसको हम लास्ट के एक आधी मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पर जो भी आप करें विथ एक्यूरेसी के साथ में करें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ही आपको इस जंग में जिता सकती है। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्या क्या लेकर जाना है। तो आप सब पहले प्रिपेयर रहें। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है अपना, एडमिट कार्ड के साथ में आपको एक मतलब 3 फोटो, एटलीस्ट 3 फोटो लेकर जाना है, जिसमें से आप मान के चलिए कि 2 फोटो आपके वहां यूज हो जाएंगे, एक आपके एडमिट कार्ड पर लगेगा। ठीक है, तो 3 फोटो। देन उसके बाद आपके पास जो होती है आईडी की फोटो कॉपी, जो आईडी होती है आपने जो एग्जाम फॉर्म फिल करी थी उसमें जो आईडी आपने पुट करी थी वो आपको लेकर जानी है। एंड लास्ट, ये आपकी इच्छा, अगर वाटर बॉटल लेकर जानी है तो वाटर बॉटल लेकर जाइएगा, और जो वाटर बॉटल होती है वो ट्रांसपेरेंट लेकर जाइएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होता है पेन, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि इसकी नीड सबसे ज्यादा रहेगी, तो पेन एंड पेंसिल आप लोगों को लेकर जानी है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट पेंसिल से भी काम करते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो पेन एंड पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप लोग वहां पर। ठीक है, पर पेन भी आप ट्रांसपेरेंट हो सके तो ट्रांसपेरेंट लेकर जाइएगा, वाटर बोतल अगर ट्रांसपेरेंट हो सके तो ट्रांसपेरेंट लेकर जाइएगा। आई होप सभी का आपका पेपर जो हो 2024 का फर्स्ट पेपर, जो एसबीआई क्लेरिकल का 2023 का पेपर सबसे लास्ट है, इस बार 2024 में सबसे पहला पेपर होगा आपका। आई होप कि सभी का पेपर ये सबसे बेस्ट जाए। ठीक है, तो सभी को सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ऑल द बेस्ट गाइस, आप अपना जो है बेस्ट देकर आएंगे यहां पर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे मिलेंगे इसी तरीके की और वीडियो के लिए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।